राज्य सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में तबादलों से रोक हटा दी गई है। 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक रोक हटाई गई है। गत वर्ष 30 सितंबर को रोक लगाई थी। सभी विभागों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की आचार संहिता की भी पूरी पालना होगी। तबादलों से प्रदेश में रोक हटा दी गई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, पूरी अपडेट बताएं। देखिए, अब जो रोक है तबादलों पर से वो हटा दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल मनीषा, प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है कि सरकार की ओर से करीब 1 साल बाद तबादलों से रोक हटा दी गई है। पिछले साल 30 सितंबर 2019 को तबादलों पर रोक लगाई गई थी। वो देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और के निर्देश पर प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से, आरडी की ओर से यह रोक हटा दी गई है और 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए रोक हटाई गई है। करीब 1.5 माह का ये वक्त रहेगा जिसके बीच प्रदेश में तबादले हो सकेंगे। अधिकारियों और जो कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तबादलों का, उनके अब तबादले हो सकेंगे। देखिए, कुछ जो कारण थे कि प्रदेश में पंचायतों के चुनाव भी हो रहे हैं। करीब 3800 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, सरपंच और वार्ड पंच के। तो ऐसे में आचार संहिता भी प्रदेश में लगी हुई है। तो सरकार की ओर से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि आचार संहिता की पूरी पालना की जाएगी। साथ ही ये बड़ा जो इस बार तबादलों में फेरबदल किया गया है, उसके अनुसार जो ऑनलाइन प्रक्रिया वो अपनाई गई है कि तबादले को जो आवेदन है वो इस बार ऑनलाइन हो सकेंगे। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को किसी भी कार्यालय में जाकर आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन विभागीय जो वेबसाइट है उस पर ही, पोर्टल पर ही आवेदन लिए जाएंगे। तो 15 सितंबर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पिछले दिनों 2 दिन पूर्व ही पीसीसी के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। देखिए, जिस तरह से 2 संभाग, जयपुर और अजमेर संभाग में कांग्रेस का फीडबैक और संवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो शिकायतें थी, जिस तरह के सुझाव पार्टी की ओर से लिए गए थे, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जिन्होंने फीडबैक लिया कार्यकर्ताओं और नेताओं से, तो ये बड़ी शिकायत और सुझाव था कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। बड़ी संख्या में जो तबादले हैं वो अभी तक हुए नहीं है, कार्यकर्ताओं की शिकायत थी। तो निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को किस तरह से खुश किया जाए, उनकी शिकायतों को दूर किया जा सके, उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है और देर रात तबादलों से रोक हटा दी गई है। तो सरकार की ओर से तबादलों पर रोक हटाई गई है। उसके साथ ही ये भी कहा गया है कि आचार संहिता जो पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में लगी हुई है उसकी पूरी पालना की जाएगी। साथ ही कोरोना के चलते इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है तबादलों के लिए। अधिकारी और कर्मचारी ऑनलाइन ही तबादलों के लिए आवेदन कर सकेंगे। मनीषा, बिल्कुल, कर्मचारी और अधिकारियों को हिदायत दे दी गई है कि कागजी पत्र भी वो लेकर ना आए, क्योंकि ऑनलाइन ही पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए, पहली बार अपनाएंगे। पिछली बार शिक्षा विभाग की ओर से ये इनोवेशन किया गया था। शिक्षा विभाग को पोर्टल पर, जो एजुकेशन पोर्टल पर, एक शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये पहल की थी कि इस बार ऑनलाइन तबादलों के आवेदन मांगे जाएंगे। तो पिछली बार शिक्षा विभाग की ओर से ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था कि तबादलों के ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएं। और इस बार कोरोना महामारी चल रही है तो ऐसे में भीड़भाड़ इकट्ठी ना हो। देखिए, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब तबादलों पर रोक हटती है तो मंत्री, अधिकारियों और जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके आवासों पर बड़ी भीड़ देखी जाती है। तो ऐसे में इस बार ये स्पष्ट रूप से जो रोक हटाई गई है उसमें ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अधिकारियों और कर्मचारियों को कि इस बार ऑनलाइन ही आवेदन तबादलों के लिए विभागीय वेबसाइट पर हो सकेंगे। किसी भी कर्मचारी को ना तो संबंधित डिपार्टमेंट के कार्यालय में जाना है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि या नेता के घर पर जाना है। ऑनलाइन ही तबादलों के लिए आवेदन होंगे। किसी तरह की कोई कागज की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कागज आवश्यक रूप से चाहिए होंगे वो वेबसाइट पर ही अपलोड हो सकेंगे। तो ऐसे में ये साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से दिए गए हैं कि ऑनलाइन तबादले इस बार सभी विभागों के होंगे। और इस बार जिस तरह से शिक्षा विभाग ने पिछले बार ये प्रक्रिया अपनाई थी, उसी तरह से अब सभी विभागों में ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मनीषा,
बिल्कुल दिनेश, गौरतलब है कि पिछले दिनों विधायकों की जो फीडबैक बैठक हुई उसमें अधिकांश कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने यही कहा था कि तबादलों पर जो रोक लगी हुई है उसे हटा दिया जाए। उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, जयपुर और अजमेर दो संभाग का फीडबैक और संवाद कार्यक्रम हुआ पिछले दिनों। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दोनों ने बैठकर जो पदाधिकारी हैं उनसे संवाद किया, उनसे फीडबैक लिया, किस तरह से सरकार के कामकाज रहा है पिछले पौने 2 साल में। उसके साथ ही जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे कांग्रेस की ओर से जन घोषणा पत्र में, तो उस पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। तो कार्यकर्ताओं की बड़ी शिकायत थी कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके परिजन हैं, उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। पिछले 1 साल से तबादलों पर रोक लगी हुई है। तो ऐसे में इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 2 दिन पूर्व ही पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने मुलाकात की और पूरा फीडबैक दिया था। तो उसको देखते हुए पंचायत और निकाय चुनाव भी प्रदेश में होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं की जो शिकायत थी, जो सुझाव थे, उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। 2 दिन पूर्व ही देखिए संवाद और फीडबैक कार्यक्रम का ही असर पिछले दिनों भी देखने को मिला, जब प्रभारी मंत्रियों के प्रभार के जिले बदले गए। सभी प्रभारी मंत्रियों के जिलों में बदलाव किया गया। मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक को भी प्रभार की जिम्मेदारी दी गई जिलों की। तो ऐसे में ये एक बड़ा फेरबदल कहा जा सकता है कि संवाद और फीडबैक कार्यक्रम के माध्यम से जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो सुझाव और शिकायतें थी उन पर लगातार अमल हो रहा है। जो अब ट्रांसफर की शिकायत थी, जो सुझाव आए थे कि प्रदेश में ट्रांसफर से बैन हटना चाहिए, निकाय और पंचायत चुनाव अब प्रदेश में होने हैं, तो कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है, जो शिकायतें हैं, वो दूर होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है और अब जल्द प्रदेश में तबादलों से रोक हटा दी गई है। तो तबादले हो सकेंगे। 15 सितंबर से 31 अक्टूबर का समय रखा गया है। इसके बीच तबादले प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के होंगे। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है। पिछले दिनों संवाद कार्यक्रम भी जब हुआ, विधायकों से फीडबैक लिए गए, तो अधिकांश कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका यही कहना था कि तबादलों पर जो रोक लगी है उसे हटाया जाए। उसके बाद ये फैसला लिया गया है पूरी रणनीति के साथ में। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल